हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो आज से मैं अपने जावा का कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं कोर जावा, ओप्स कॉन्सेप्ट, देन उसके जो एडवांस पार्ट होते हैं, सर्वलेट, जेएसपी एंड आल्सो जो उसके फ्रेमवर्क है, स्प्रिंग बूट, वो सब मैं सिखाऊंगा वन बाय वन करके। सो आज मेरा फर्स्ट डे है। सो मैं आज इसका बेसिक बातें बताऊंगा कि डिफिनेशन क्या है, एडवांटेजेस क्या है एंड बेसिक प्रोग्राम। सो इसके लिए मैंने अपना एक नोट्स बनाया है, उसको ओपन करते हैं, देखते हैं उस नोट्स में क्या क्या मैंने लिख रखे हैं। सो मैंने एक नोट्स बनाया अपना अबाउट जावा करके, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। सो बेसिकली मैंने कुछ टॉपिक कवर किए हैं, लाइक व्हाट इज जावा, टाइप ऑफ जावा, एंड देन हिस्ट्री ऑफ जावा, और भी है करंट जावा वर्जन जो भी करंट चल रहे हैं वो कौन सा है, और अपना फर्स्ट जो प्रोग्राम होगा जावा का वो कैसा दिखता है और कैसे लिखते हैं वो लिखा है मैंने, बेसिक सेट प्रोग्राम, और दैट्स इट। और भी धीरे धीरे करके वन बाय वन करके मैं वीडियो लाता रहूँगा। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि जावा क्या होता है। तो उसका डिफिनेशन है, जावा इज हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज डिजाइंड टू हैव ए फ्यू इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंसी एज ए पॉसिबल। लाइक जावा है जो अपना हाई लेवल और क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल मीन्स क्लास बेस्ड मीन्स इसमें क्लास क्लास इसमें रहेगा, कंपलसरी क्लास रहेगा। जैसे कि सी में क्लास नहीं रहता, वहाँ पे मेन मेथड से स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। बट जावा में ऐसा नहीं है। जावा कोई भी प्रोग्राम लिखो वहाँ पे क्लास से स्टार्ट होता है। क्लास के अंदर डेटा मेंबर होते हैं, मेंबर फंक्शन होते हैं। डेटा मेंबर हो गए जैसे कि वेरिएबल्स, वो सब डेटा मेंबर के अंदर अंदर आते हैं, और मेंबर फंक्शन मतलब मेथड्स, सो वो सब क्लास के अंदर आते हैं। एंड इसका पर्पस क्या देखते हैं, इट इज़ यूज टू बिल्ड एप्लीकेशन रेंजिंग फ्रॉम द मोबाइल ऐप टू लार्ज स्केल एंटरप्राइज सिस्टम। सो हम जावा का यूज करके वेब ऐप भी बना सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। और इसका स्लोगन क्या है, राइट वंस रन एनीवेयर, मीनिंग कंपाइल्ड जावा कोड कैन रन ऑन प्लेटफॉर्म दैट सपोर्ट जावा विदाउट द नीड फॉर रिकम्पाइलेशन। मतलब हम एक जगह कोड को लिखेंगे, उसको सिर्फ एक बार कंपाइल करेंगे, और उस कोड को हम चाहे तो किसी और के सिस्टम में रन कर सकते हैं, हमें वहाँ कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये इसका एडवांटेजेस है जावा का, जो कि अदर प्रोग्रामिंग प्रोवाइड नहीं करते। जैसे कि हो गया अपना ले सकते हैं सी प्लस प्लस, ऐसा नहीं है उसमें फीचर। उसमें अगर एक जगह कंपाइल किए तो वहाँ पे ही हमें रन करना होगा। अगर हम किसी और में उसका कंपाइल फाइल रन करेंगे तो एरर देगा, और रन होगा भी नहीं पहले बार। और प्लेटफार्म सपोर्ट सिस्टम होता है, ये प्लेटफार्म इंडिपेंडेंट होता है। तो अब देखते हैं जावा के कुछ टाइप। जैसे कि जावा के बेसिकली 3 टाइप्स है, जावा एससी, जावा जावा ट्रिपल ई, एंड देन जावा एमई। ये सब क्या क्या थोड़ा देख लेते हैं। जावा द कोर प्लेटफॉर्म फॉर जनरल पर्पस कंप्यूटिंग, जो अभी मैं कवर करने वाला हूँ कुछ दिनों में। इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कोर कॉन्सेप्ट, फॉर लूप, इफ एल्स कंडीशन, स्विचिंग एंड एरे एंड स्ट्रिंग। दिस मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स है जो इसमें आते हैं। देन ट्रिपल ई, नॉट ट्रिपल ई, डबल ई, फॉर द बिल्डिंग ए लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन। इसमें आ जाते हैं जेएसपी, सर्वलेट, जेडीबीसी, एंड अगर इसका फ्रेमवर्क में जाएंगे तो स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट, ये सब आ जाते हैं जावा ई में, इंटरप्राइज एडिशन में, ठीक है। एंड देन जावा माइक्रो एडिशन में क्या आते हैं कि हम जो एंड्रॉयड के एप्लीकेशन बनाते हैं, वो आ जाते हैं इसमें, ठीक है। जेएफएक्स कर जेएफएक्स भी यूज करके हम विंडो एप्लीकेशन बना सकते हैं, और एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जावा का यूज करके। और अब थोड़ा सा इसका हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि जावा कैसे बना, कौन बनाया, क्या है। तो डेवलप बाय जेम्स गोसलिंग एट द सन माइक्रोसॉफ्ट, रिलीज इन 1995। इन्होंने बनाया था भाई 1995 में। इसका इनिशियली गोल ये था कि इनिशियली डिजाइन फॉर द इंटरेक्टिव टेलीविजन but was too advanced for the digital cable television industry at the time. Okay,
Evaluation over the year, Java has grown and evolved, adapting to new technology trend and maintain its relevance in the software development industry. सही बात है, जावा डे बाय डे ग्रोथ करते जा रहा था, तभी हम सब पढ़ रहे हैं जावा के बारे में। ओके, सो अब मेरा फोर्थ पॉइंट क्या है कि करेंट जावा वर्जन, जावा का करेंट वर्जन क्या है। ओके, सो जावा का करेंट वर्जन अभी 2024 चल रहा है, सो 21 है, ठीक है। द लेटेस्ट लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा, ठीक है। इसके इस फ्यूचर में बेसिकली क्या क्या फीचर है वो सब इसमें मेंशन किया मैंने, जैसे कि सेल्ड क्लास, पैटर्न मैचिंग फॉर स्विच एक्सप्रेशन एंड कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट टू द जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन एंड जेडीके एंड जेवीएम, ये सब मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या क्या है। एंड देन मैंने फिफ्थ पॉइंट लिखे हैं कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जावा। तो इसके क्या क्या है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, वही मतलब हम एक जगह कोड लिखेंगे, उस कोड को अगर हम चाहे तो कहीं किसी और के भी कंप्यूटर या लैपटॉप में रन कर सकते हैं। सो वही है इंडिपेंडेंसी, ठीक है। सिक्योरिटी, जावा ऑफर द बिल्ड इन सिक्योरिटी फीचर दैट हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट टू vulnerability. Okay, rich API provide a vast set of library for the handle tasks like network, data structure and graphics. ये बहुत सारी लाइब्रेरी प्रोवाइड करते हैं जिससे हम अपने नेटवर्क को कंट्रोल कर सकते हैं, डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं, ग्राफिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी कम्युनिटी बहुत पुरानी है एंड बहुत बड़ी है। सो ये सब इसके एडवांटेजेस हो गए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखें। ओके, सो उसके लिए पहले हमको ना अपना जेडीके डाउनलोड करना होगा एंड जेडीके को सेटअप करना होगा। तो इसके लिए भी मैं सेपरेट या फिर नेक्स्ट जो वीडियो आने वाले है उसी में मैं ऐड कर दूंगा कि सेटअप कैसे करें। एंड देन जेबीके जेडीके वो सब क्या होता है मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपके पास जेडीके है तो वेरी गुड, अदरवाइज मैं कल के वीडियो में डाल दूंगा। एंड देन सेकेंड स्टेप पे देखते हैं, क्रिएट ए न्यू फाइल, ओपन टेक्स्ट एडिटर एंड क्रिएट ए न्यू फाइल, नेम एज हेलो वर्ड जावा। ओके, तो ये हम कहीं कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, हमारा क्लास का ये जो हम फाइल का नाम दे रहे हैं वो हमारा सेम क्लास का नाम होगा। अगर हम अगर यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो वर्ड एंड देन क्लास का नाम लिखते हैं हेलो वर्ड टू, तो हमें एरर देगा, फाइल नोट फाउंड करके एरर देगा। सो हमें जब भी अपना जो भी हमें क्लास का नाम रखना है वो हमें फोल्डर का नाम रखना होगा। जैसे कि मैंने अपने फोल्डर का नाम रख दिया हेलो वर्ड, सो मुझे अपने क्लास का भी नाम मैंने क्या रखा, हेलो वर्ड, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है मेन मेथड से। उससे पहले देखते हैं क्लास, क्लास से डिफाइन हो रहा है कि क्लास है, क्लास का नाम होता है, क्लास का नाम मैंने दिया हेलो वर्ल्ड क्योंकि यहाँ फाइल का नाम दिया था। देन पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, ये पब्लिक स्टैटिक एक्सेस एक्सेसफायर है। स्टैटिक मतलब हमें इसके ऑब्जेक्ट को नहीं बनाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ये कॉल हो जाएगा क्योंकि जब भी हम इंडिपेंडेंट होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो उसको ऑब्जेक्ट की हम यहाँ पे स्टैटिक लिखे क्योंकि ऑटोमेटिक कॉल हो जाए हमारा मेन मेथड, ठीक है। इसके अंदर हमने एरे को अपना पास किया है, स्ट्रिंग ऑफ एरे ऑब्जेक्ट। ओके, देन हमने यहाँ पे दो बेसिकली मैसेज प्रिंट किया है, हेलो वर्ड एंड सेकेंड ये वाला मैसेज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। ओके, सो यहाँ पे एलियन लिखा है मैंने क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन में ये लाइन चाहिए, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। अब इसको रन कैसे करना है, कंपाइल कैसे करना है, नोट्स में देख लेते हैं। कंपाइल द प्रोग्राम, ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट और टर्मिनल एंड नेविगेट टू द डायरेक्टरी वेयर टू हेलो वर्ल्ड जावा इज सेव्ड, और रन करना है हमें ये वाला कमांड, ठीक है अपना। इसमें क्या है कि जावा से एक पैकेज है, पैकेज हम जब इस जेडीके को इंस्टॉल करेंगे उस जेडीके को तो हमें ये देगा, ठीक है। उसके बेस पे हमें अपने क्लास का नाम पूरा लिखना होगा, क्लास का नाम डॉट जावा, इतना लिखते मान हमारा डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा तो हमें डॉट क्लास फाइल मिल जाएगा। अब क्या करेंगे कि रन द प्रोग्राम आफ्टर कंपाइलिंग, ठीक है। अब हमें रन करना है क्योंकि हमारा कंपाइल हो चुका है, हमें डॉट क्लास मिल चुका है, तो क्या लिखेंगे, जावा हेलो वर्ल्ड। अब जैसे इस कमांड को लिखेंगे हमारा आउटपुट मिल जाएगा। सो यहाँ पे मैं कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं जैसे कि नोटपैड, VS कोड
एंड्रॉइड स्टूडियो या ऑनलाइन ऑनलाइन कोई भी कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं जावा के लिए। बट मैं यूज़ करता हूँ अपना नोटपैड, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, जैसे कि पाइथन, जावा, मतलब ऑलमोस्ट 99% प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है, और मैं मोस्ट ऑफ टाइम इस पे बिताता हूँ, तो मुझे कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं इस पे कोडिंग करने जा रहा हूँ। सो वहाँ मैं अपने फाइल का नाम जैसे कि दे रहा हूँ फर्स्ट। ओके, यहाँ से हम फाइल का नाम लिखेंगे फर्स्ट डॉट जावा। ओके, सो मेरा फर्स्ट डॉट जावा लिखा बन गया फाइल। अब मैं क्या करूँगा कि मैं क्लास का नाम दूंगा क्लास फर्स्ट। ओके, अब मैं लिखूंगा अपने मेन मेथड को, जो होगा पब्लिक स्टैटिक, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, जेबीएम डायरेक्ट इसको कॉल करेगा। और वाइड, क्योंकि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इसीलिए हमने वाइड दिया है। ओके, इसमें अपना स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। ठीक है, ये स्ट्रिंग का हो गया। अब इसमें हमें जो भी मेथड प्रिंट कराना हो, मेथड कॉल कराना हो, सब इसके अंदर लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो भी फंक्शन जो भी होगा हमें यहाँ से कॉल होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, इंट नम इज इक्वल टू 5, सो जब भी हम यहाँ पे इसको प्रिंट कराएंगे तो ही प्रिंट होगा। लाइक मैं प्रिंट कराता हूँ सिस्टम पे, इसलिए मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेने वाला हूँ, आउट डॉट प्रिंट। ओके, अब मैं इसको सेव करूँगा कंट्रोल एस। ओके, अब यहाँ थ्री डॉट पे टर्मिनल होगा, न्यू टर्मिनल पे जाना है। वहाँ पे हमें क्या लिखना था, पहले कमांड क्या लिखा था, जावा सी, जो कि हमें पैकेज देता है बाय डिफ़ॉल्ट जब हम जेडीके डाउनलोड करते हैं तब। एंड देन हमारा क्लास का नाम जो कि है फर्स्ट डॉट जावा। अब एंटर करूँगा तो ये कंपाइल करके डॉट फाइल देगा। ओके, तो ये बोल रहा है कि हम इसके फाइल में जाना होगा। अभी मैं यूट्यूब वाले फाइल पे हूँ, तो मुझे कहाँ जाना है, अभी प्रोग्राम वाले फाइल में जाना है। ठीक है, तो मैं सीडी से चला जाता हूँ। ठीक है, अभी मैं चला गया हूँ। अब फिर से मैं उस कमांड को लिखूँगा, जावा सी फर्स्ट डॉट जावा। ठीक है, अब क्या एरर दे रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल नाम कैन नॉट बी रेफर टू फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, ठीक है, मैं इसको स्टैटिक बना देता हूँ। स्टैटिक मतलब कि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं इसको फिर से रन करता हूँ। देखो, अब मेरा डॉट क्लास फाइल मिल गया है। सो अब मैं इसको जैसे ही अब रन करूँगा जावा, सॉरी वहाँ लिखा गया, कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना है जावा फर्स्ट। देखो 7, जो कि मैंने अपना वेरिएबल में डिफाइन किया था, वो आ गया है। अब उसी तरह मैं नेक्स्ट लाइन के लिए अगर मुझे प्रिंट करना, पहले देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट